Question number 20. ABC working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days. A alone work on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A again works on Thursday and so on. Consider the following statement. पहले देख लेते हैं. A जो है वो 8 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है, B 16 दिन में, C 12 दिन में. जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए कि वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है. तो इस फॉर्मूले से ए एक दिन में 1/8 यूनिट काम करता है, बी 1/16, सी 1/12. अब ये डायरेक्टली कैसा है मैं साइड में समझा देता हूँ. सपोज एक दिन में ए 1/8 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में ए कितना यूनिट काम करेगा, इंटू 8, दैट मीन्स 1 यूनिट. मतलब एक यूनिट काम करने में इसको 8 दिन लग रहा है. तो सेम यही चीज़ बोला गया है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया हूँ कि ए को एक दिन में काम करने में 1/8 का समय लग रहा है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन में ये दिया है कि ए स्टार्ट करेगा ए मंडे को, फिर बी ट्यूसडे करेगा, सी आपका फिर वेडनेसडे, फिर ऐसे रिपीट होते रहेगा. तो अभी सबसे पहले हम काम निकाल लेते हैं कि तीनों एक एक दिन में तीनों मिला के कितना काम कर लेता है. तो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/12 ये काम हो जाएगा तीनों. जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन मिला के इन लोग ये इतना काम करता है. इसका एलसीएम ले लेंगे, 48 एलसीएम हो जाएगा. और 6 16 तिया और 12 चौके 48. तो ये हो जाएगा 6 3 9 4 13, 13/48. मतलब 3 दिन में ये तीनों मिलके इतना काम करता है. तो हमें 1 यूनिट टोटल काम निकालना है. 1 यूनिट काम मतलब टोटल काम कब कंप्लीट हो जाएगा. तो हम लोग 13 और 3 दिन बढ़ा देते हैं, 13/48. तो हमारा 26/48 हो गया. एक 3 दिन और बढ़ाते हैं, 39/48 हो गया. और अगर 3 दिन बढ़ाएंगे तो ये 52 चला जाएगा, जो एक से ज़्यादा हो जाएगा. मतलब काम पहले ही कंप्लीट होगा. मतलब ये 3 दिन तो काम इन लोग करेगा ही. तो इसका हमारा सम हो गया है 39/48. और अभी भी काम हमारा बचा कितना है, 48 में से 39 गया, 9/48 काम अभी भी बचा हुआ है. ठीक है, अब साइड में आते हैं. 9/48 काम बचा हुआ है, दैट इज 9/48 हम यहाँ लिखते हैं. 9/48 इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 3/16 आ जाएगा. 3/16 काम अभी भी हमारा बचा हुआ है. अब हमारा 3 दिन का काम कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट डे का काम ए करेगा. तो एक एक दिन में 1/8 काम करता है. अब हमें चेक करना है कि ये 1/8 से बड़ा है कि छोटा है. तो ये दोनों को सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है. तो ए एक दिन में 1/8 काम करता है, मतलब दोनों तरफ 2 2 इंटू कर देंगे, मतलब 2/16 काम करता है. और काम बचा हुआ है 3/16. मतलब ए अपना उस दिन का काम करके भी हमारे पास 1/16 काम बचा रहेगा. ठीक है. अब हमारा बी का बारी आएगा. बी कितना काम करता है, 1/16, और 1/16 काम ही बचा है. मतलब बी लास्ट में जब बी काम करेगा वो बी अपना काम फिनिश करेगा. अब पहला देखते हैं स्टेटमेंट क्या है. द वर्क डन विल बी फिनिश ऑन थर्सडे. अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा है. ये 3 दिन, ये 3 6, ये 3 9, 9 दिन. फिर ये 3/16 बचा था तो ए काम किया 10 दिन, और 1/16 बचा बी काम किया. मतलब 11 दिन टोटल काम हुआ है. टोटल 11 डेज काम हुआ है. सो हमारा काम स्टार्ट हुआ था मंडे से. मंडे से 11वां दिन कैलकुलेट करेंगे. तो मंडे से संडे 7 दिन, और 4 दिन और, मतलब सोम मंगल बुध गुरु, थर्सडे. थर्सडे को काम कंप्लीट हुआ है. और इक्वेशन भी यही दिया है, दिस वर्क विल फिनिश ऑन थर्सडे. तो ये इक्वेशन सही है. सेकेंड, द वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज. ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी निकाले 11 दिन में फिनिश हुआ है काम, और बी के द्वारा लास्ट दिन काम किया गया है और काम को फिनिश किया गया है. तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. सो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली. सो ये क्वेश्चन को जब जब भी आपका वर्क वाला क्वेश्चन है तो आप ये फैक्टर में पहले निकाल लीजिए कि एक दिन में पर्टिकुलर पर्सन कितना काम करता है, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते जाइए. और लास्ट में आपका एम और गोल होना चाहिए कि 1 यूनिट काम. ये फ्रैक्शन को आपको 1 तक लेके जाना है. कितने दिन में आप 1 तक लेके जा सकते हैं. तो ऐसे अप्रोच से आप बना सकते हैं. हर वर्क एंड डिस्टेंस का काम, सॉरी, और वर्क और लेबर वाला काम वाला क्वेश्चन सब आप इस अप्रोच से आराम से सॉल्व कर सकते हैं.
सी सेट 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।